जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और सभी लोगों का बहुत दिन से ये डिमांड चल रहा था कि सर कंटिन्यूटी बताइए, संततता क्या है और इसके बारे में जानकारी दीजिए या एक्सरसाइज बता दीजिए। और बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि ये कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, जब आप किताबी भाषा को पढ़ेंगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप अपनी भाषा को पढ़ेंगे, जो आपका लैंग्वेज है, जो देहाती लैंग्वेज है, जब उसको इससे कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, कंटिन्यूटी का जो मतलब है कंटिन्यू समझते हैं। कंटिन्यू शब्द आप आसानी से समझते हो। कंटिन्यू समझ में नहीं आता है तो लगातार समझते हैं। लगातार बहुत आसानी से आप समझते होंगे। तो हम इसको इसी तरीके से समझ लेते हैं कि यदि कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की बात कर ली जाए, यदि कोई फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हैं, फंक्शन का तो ग्राफ बनाते हैं निश्चित रूप से, ठीक है। तो यदि आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और यदि वह ग्राफ कंटिन्यू हो यानी लगातार हो, यदि उस ग्राफ को बनाने में आपका कलम ना उठे, आपका पेंसिल ना उठे, लगातार वो ग्राफ ड्रॉ हो जाए, तो वैसे फंक्शन को आप कह सकते हैं कि यह जो फंक्शन है कंटिन्यू फंक्शन है। वह जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यू फंक्शन है। समझ में आ गया? वह जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यू। कैसे? जब आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यदि उसका ग्राफ कंटिन्यू है, उस ग्राफ को बनाने में कहीं पर भी आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है या उसके ग्राफ में कहीं पर भी टूट नहीं पड़ा है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यू फंक्शन कहेंगे। एक चीज तो ये आपको समझ में आ गया, कंटिन्यू यानी संतत आप समझ गए। लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी विशेष पॉइंट की बात करता है, किसी विशेष पॉइंट की बात करेगा कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है संतत है या नहीं है। तब कैसे चेक करेंगे उसको? आइए एक एग्जाम्पल से आप पहले समझिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और वह फंक्शन डिसकंटिन्यू कब होता है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए कि fx कोई फंक्शन है, fx बराबर, यहां पर fx कोई फंक्शन है और यह जो है 1 है और यहां पर 2 है। यदि x का मान 0 से, यदि x का मान 0 से छोटा 0 के बराबर, यदि x का मान 0 से बड़ा, फिर से समझिएगा कि कोई फंक्शन यहां हमने लिया और यह जो फंक्शन है, यह फंक्शन डिफाइंड है यानी परिभाषित है। कैसे? जब x का मान 0 से छोटा 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। यदि x का मान 0 से छोटा 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। और यदि फंक्शन में x का मान 0 से बड़ा है, यदि फंक्शन में x का मान 0 से बड़ा है तो ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। एक चीज और समझिए आप, जब आप इसका करेंगे ग्राफ ड्रॉ, ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका है y डैश, x डैश, x और यहां क्या है? 0। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ग्राफ कैसे बनाना है। इसमें देखिए कहता है कि यदि x का मान 0 से छोटा है और 0 के बराबर है, पहली चीज 0 से बराबर है तो यहां होगा। आज 0 से छोटा की बात करते हैं तो इधर ना, 0 से छोटा की बात करेंगे तो इधर, और यहां 1 है, यहां 2 है, ठीक है। 0 के बराबर आज 0 से छोटा तो ग्राफ किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर जाएगा, ठीक है, इधर की ओर जा रहा है। यहां पर जब x का मान 0 है, यहां पर कह रहा है कि जब x का मान 0 से छोटा और 0 के बराबर होगा तैयो 1 के, आज 0 से छोट होगा तैयो इसका मान 1 के बराबर है, ठीक है। ये ग्राफ बन गया इसका। दूसरा क्या कहता है कि यदि x का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी क्या? प्लस की ओर इधर। यदि x का मान 0 से बड़ा हो तो उस समय जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। अच्छा,
जीरो से बड़ा की बात कर रहा है, जीरो से बड़ा, तो इधर 2 के बराबर इधर जाएगा, लेकिन उसमें यहां पर जीरो शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं होता है वहां पर हम लोग नोड लगाते हैं, यानी उसको खाली कर देते हैं। गैप आप लोग को दिख रहा है, चलिए अच्छा से दिख रहा होगा, ये आपको खाली कर देना, इसका मतलब है कि इसमें जीरो शामिल नहीं है, जीरो से बड़ा है। तो जीरो से बड़ा के लिए ये 2 है और यहां पर ये क्या है, 1 है। अच्छा बाबू, अब इस बात को ठीक से समझने के बाद आप एक चीज बताइए। पहली चीज तो आप ग्राफ अच्छा से समझ गए होंगे, सभी लोगों को समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, ग्राफ अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आप एक बात बताइए कि इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको कलम उठाने की जरूरत होगी या फिर नहीं होगी? ठीक है, प्रश्न है आपसे कि यदि आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो इस ग्राफ को बनाने में आपको कलम उठाने की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए यहां से तो हम ऐसे आए हैं, ऐसे आ गए यहां पर, अब यहां के बाद फिर हमको यहां से शुरू करना है ऐसे। तो बताइए कि इस ग्राफ को बनाने में हमने कलम उठाया या नहीं उठाया? तो जब हम कलम उठा लिए, इसका मतलब है कि ग्राफ टूट गया, ग्राफ ब्रेक कर गया, यानी वह लगातार नहीं है। और जब ग्राफ लगातार नहीं है तो वह फंक्शन जो है डिसकंटिन्यू है। क्या है? डिसकंटिन्यू है। क्लियर हो गया? समझ में आया? हाँ, एक चीज और समझिए, यदि यह फंक्शन यहां से ऐसे जाता और ठीक ऐसे करके ही निकल जाता, ठीक है, ठीक इधर इधर ही निकल जाता, ऐसे इधर निकल जाता, तो आप क्या कहते कि इधर लगातार बन गया। यहां से हम शुरू किए और ऐसे करके ऐसे सीधे निकल गए, लगातार बन गया फंक्शन, ये सॉरी ग्राफ लगातार बन गया, यानी ग्राफ कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यह आपका क्या होगा, संतत होगा। लेकिन अभी ऐसा कंडीशन नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा कंडीशन नहीं है, तो ये जो आपका क्या होगा, ये डिसकंटिन्यू है। कितना? यदि आपने x का मान 0 को देखा, 0 को यदि आप मानते हैं वैल्यू यहां पर, ठीक है, तो 0 से छोटा और इधर है 0 से बड़ा। तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि एक जो पॉइंट है, जो पॉइंट C आप मानिए या A मानिए, उस पॉइंट से यदि आप बाईं तरफ चलते हैं, ये जो पॉइंट है इससे बाईं तरफ जो होता है इसको बोलते हैं LHL, और इस पॉइंट से जो दाहिनी तरफ होता है इसको बोलते हैं RHL। तो ये आपका LHL होता है और ये आपका RHL होता है। ठीक है, ये आपका RHL होता है, यानी राइट हैंड लिमिट। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। और यहां पर LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ में आ गया? तो LHL और RHL यहां पर दो चीजें हैं। अच्छा देखिए, जब LHL का मान यहां से हम लेके चले, LHL का मान यहां से चला इधर, और इधर जब आपका ये भी आपका RHL है, ये RHL है और ये LHL है, यदि दोनों बराबर हो जाए, यदि दोनों बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि यह जो है आपका कंटिन्यू होगा। नहीं, यदि आप ग्राफ इधर से x बराबर 0 पर 1 है, x बराबर x का मान 0 से छोटा है तैयो 1, और x का मान 0 से बड़ा है तैयो 1 ना, 0 से बड़ा है तैयो 1। अरे x का मान 0 से छोटा है, 0 के बराबर है तो 1, और x का मान यदि 0 से बड़ा है तो 2 ना हो के यदि 1 हो जाए, तब जब इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो यहां पर लगेगा कि ये जो है आपका क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है। क्या है? कंटिन्यू फंक्शन है। तो एक चीज समझ में आया कि यदि LHL का मान और RHL का मान बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। देखिए, तो LHL, LHL और RHL, ठीक है, LHL को क्या लिखते हैं, ये तो आप बचपन में ऐसा लिखते थे, 11th वगैरह में या 9, 10 में LHL लिखते थे, लेकिन LHL को यहां पर कैसे दर्शाना है, देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ना, 0 से 0 के बाईं तरफ, यानी 0 से छोटा, तो छोटा के लिए माइनस fx, और बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ठीक है, अच्छा, क्या ये दो बराबर हो जाएगा
तो आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यू है यानी संतत है। यदि LHL और RHL का मान बराबर हो जाए तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यू है? नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये जो है आपका जरूरत है, ये नेसेसरी है, लेकिन ये जो है आपका माने परफेक्ट नहीं हुआ। अभी कुछ और चीजें आपको देखना है, थोड़ा सा इसमें और चीजें अभी जोड़ना है, इतना से काम नहीं चलेगा। लिमिट ये जो आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तो बराबर होना ही चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और बराबर होना चाहिए, वो क्या है अब आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल और हम लेते हैं यहां पर, एकदम आराम से समझिएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां से दो चीज क्लियर हुआ कि LHL बराबर होना चाहिए और RHL बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, वह आपका जो है नेसेसरी है एकदम। लेकिन तीसरा पॉइंट जो इसका एक और है, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपका fx बराबर यहां 1 है और ये कह रहा है यदि x नॉट इक्वल 0, और दूसरा है 2 यदि x इक्वल 0। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि एक फंक्शन है और यह जो फंक्शन है परिभाषित है किस पर? यह फंक्शन आपका डिफाइंड है किस पर? कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या समझ रहे होंगे कि यदि 0 के बराबर नहीं है तो दो कंडीशन बन सकता है, या तो x का मान 0 से छोटा है या फिर x का मान 0 से बड़ा है। तो ये को तो बात हो सकता है। हम कह रहे हैं कि आप हमारे बराबर नहीं हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि अच्छा हम यदि इनके बराबर में नहीं है तो या तो इनसे छोटे होंगे या फिर इनसे बड़ होंगे। तो ये को तो बातें हो सकता है, या तो छोटे होंगे या फिर बड़ होंगे। तो जब बराबर नहीं है तो दो कंडीशन है, या तो छोटा होगा या फिर बड़ होगा। चलिए, हाँ, और दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि x का मान 0 के बराबर है तो उसका वैल्यू कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। अब पहले इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका है y डैश x और फिर 0। ठीक है बाबू, अब क्या है कि x का मान यदि 0 से छोटा है और 0 के बराबर है, तो 0 से छोटा इनने और 0 से बड़ा उनने, बराबर नहीं है तो छोट बार है। तो चलिए यहां पर 1 मान लेते हैं और यहां पर 2 मान लेते हैं। तो जब 0 से छोटा है, ध्यान से देखिएगा, जब 0 से छोटा है तो इधर होगा और जब 0 से बड़ा है तो इधर होगा। लेकिन यह 0 के बराबर नहीं है तो बीच में खाली होगा। समझ में आ रहा है? 0 के बराबर नहीं है तो बीच में क्या होगा? खाली होगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। x का मान जब 0 होगा तो x का मान 0 होने पर यह कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। जब x का मान 0 होगा तो यह 2 के बराबर है। ठीक है, जब x का मान 0 होगा तो यह कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। अब आप देखिए कि यहां LHL और ये RHL दोनों बराबर है, नहीं है? 0 से छोटा तैयो 1 और 0 से बड़ा तैयो 1, यानी यहां पर LHL बराबर RHL तो है, यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अच्छा, ये दोनों बराबर है। लेकिन यदि आपसे एक सवाल हम पूछे कि बताओ बाबू, इस ग्राफ को बनाने में आपको कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो आप कहेंगे जी गुरुजी जरूर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां से जब हम चलेंगे तो यहां पर आएंगे, लेकिन कहता है कि खाली छोड़ दो, यहां पर नहीं तुमको फिर लगाना है। तो फिर यहां से फिर कलम उठा के फेरने से शुरू करना होगा। बीच वाला खाली है, बीच वाला खाली है। तो अब एक चीज और समझ में आया कि इतना से काम नहीं चलेगा। LHL RHL के बराबर होने से काम नहीं चलेगा, ये बीच वाला भी जो है भर जाना चाहिए, यानी बीच वाला भी क्या होना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। समझ में आया? तो इसमें तीसरा पॉइंट जो जोड़ना है वो ये जोड़ना है F0। क्या जोड़ना है? F0, यानी LHL तो बराबर RHL भी चाहिए
और उसका जो वैल्यू है वो भी आपको बराबर चाहिए। यानी यदि तीनों एक ही सीध में आ जाए, यदि तीनों का ग्राफ बनाने में आपको कहीं पर भी कलम उठाने की जरूरत ना हो, तो वैसे कंडीशन में आप कहेंगे कि दिया गया फंक्शन जो है उस पॉइंट पर संतत है। क्या है? संतत है। अर्थात आप इसके लिए एक रूल लिख सकते हैं, LHL बराबर RHL बराबर FA या फिर FC। यदि आप उस पॉइंट को C मानते हैं तो FC लिखेंगे, और यदि आप उस पॉइंट को A मानते हैं तो FA लिखेंगे। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? LHL को क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू, यदि पॉइंट को हम A मानते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? A माइनस, ठीक है, A माइनस FX। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू A प्लस FX, ठीक है, और बराबर में यहां है FA। और यदि ये तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो फंक्शन जो है आपका x बराबर A पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यू होगा, यानी संतत होगा। क्या होगा? संतत होगा। आशा करते हैं कि आपको कंटिन्यू वाला जो चीज है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कंटिन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेन चीज आपको याद रखना है कि कोई भी फंक्शन यदि आप लेते हैं और यदि उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में आपकी कलम उठ जाए, आपने उसमें तोड़ कहीं पर पाया, ग्राफ कहीं पर टूट गया, तो आप समझ लीजिए कि वह आपका जो है ग्राफ कंटिन्यू तो हुआ नहीं, लगातार तो हुआ नहीं। तो जब ग्राफ लगातार नहीं बना तो वो फंक्शन आपका भी लगातार नहीं होगा, यानी कंटिन्यू नहीं होगा, संतत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आपको मुख्य चीज जो याद रखना है यही याद रखना है कि कोई भी फंक्शन संतत होगा तो उसके लिए तीन चीजें होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA का मान बराबर होना चाहिए, तब जाकर वो फंक्शन आपका क्या होगा? कंटिन्यू होगा, यानी संतत होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसके बाद एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। इसके बाद एक दो क्लास और इसका होगा जिसमें क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिफरेंटिबिलिटी की ओर। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए, एक क्वेश्चन यहां पर है आपका कि fx बराबर है 2x प्लस 3 यदि x का मान 2 से छोटा और 2 के बराबर है। और दूसरा जो फंक्शन आपका है, देखिए दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये है आपका 2x प्लस 3 और यह आपका 2x माइनस 3 ना। तो कहता है कि यदि आपका जो दूसरा फंक्शन है fx बराबर 2x माइनस 3, यह कब डिफाइंड है? तो जब x का मान 2 से बड़ा होगा। यानी समझिए कि यहां पर पॉइंट जो आपको निर्दिष्ट किया जा रहा है वो 2 ना, उससे 2 से कम और 2 से ज्यादा और फिर 2 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका जो पॉइंट है वो x बराबर 2, यानी आपको चेक करना है x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यू है या नहीं, ये फंक्शन आपका संतत है या नहीं। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं कि आपको दो चीज चाहिए ना। देखिए क्या क्या चाहिए? लिमिट x टेंस टू a माइनस FX और फिर बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस FX और आपको चाहिए FA का मान। तो यहां जो a है वो कितना के बराबर है? 2 के बराबर है ना, इसी पर ना आपको चेक करना है। तो a का मान यहां आपका कितना है? 2 के बराबर है। तो सबसे पहले हम FA ही निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं, आसान काम कर लेते हैं। FA क्या होगा? तो देखिए F2 बराबर कितना आ जाएगा? तो बराबर वाला के लिए कौन है? यही ना, जब x का मान 2 के बराबर होगा, बराबर वाला के लिए तो यही फंक्शन है ना। तो आपका आ जाएगा 2 गुने 2 प्लस 3, यानी 2 दूना 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। इसके बाद अब बात करते हैं LHL की। LHL निकालना कैसे है समझिएगा, ये तो सिंपल है। LHL और RHL कैसे निकालना है इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको। LHL क्या है? तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यही ना, 2 माइनस FX। देखिए अब 2 माइनस FX है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और देखिएगा FX
एफ एक्स यानी 0 से छोटा ना, 2 माइनस यानी 2 से छोटा, तो 2 से छोटा के लिए कौन सा है, ये ना, ये है। तो हम अभी यहां पर बात करते हैं एफ एक्स, यहां है 2 माइनस यानी 2 से छोटा, तो हम यहां पर लिखते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस एच, जहां पर यह h जो है 0 की ओर अग्रसर है, यानी 0 की तरफ बढ़ रहा है, यह h जो है 0 की तरफ बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी h 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो हम यहां पर यदि 0 से छोटा कोई मान रखेंगे तो 2 से कम हो जाएगा ना, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 माइनस एच, कितना लिख सकते हैं, 2 माइनस एच। अब देखिएगा, अब जो आपका फंक्शन है 2 से छोटा के लिए तो ये फंक्शन है ना, तो जहां पर x दिख रहा है वहां लिखे हम 2 माइनस एच। तो इस फंक्शन में क्या लिखना है आपको, लिमिट h टेंस टू 0 और 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या, 2 माइनस एच प्लस 3, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2h प्लस 3। अब आपको क्या करना है, h का मान इसमें टेंड कर देना है, h का मान कितना, 0 के बराबर, यानी 0 की ओर अग्रसर है तो हम 0 के बराबर रख देते हैं उसमें, यानी उसका लिमिट वैल्यू रखते हैं। तो जब यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3, यानी इसका मान है 7 के बराबर। यह तो आपका LHL निकल गया। अब इसका RHL देखिए आप, RHL यानी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यानी 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां हो जाएगा आपका 2 प्लस h, क्या आ जाएगा, 2 प्लस h यानी 2 से ज्यादा, कितना, तो यह h का मान जो है एकदम 0 की ओर अग्रसर है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो अब समझिए कि आपको क्या लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर जो आपका है 2 से ज्यादा के लिए क्या रखना है, 2 से ज्यादा के लिए आपका फंक्शन है 2x माइनस 3, तो यहां लिखेंगे 2x माइनस 3, x के जगह पर आपको मान रख लेना है, यहां पर मान रखा हुआ है, x के जगह पर आपको रख लेना है कितना, 2 प्लस h, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, ठीक है। ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2h माइनस 3, h का मान जैसे ही यहां रखेंगे तो कितना होगा, 4 माइनस 3, अब 4 में से 3 माइनस हो गया तो कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1। अच्छा एक बात बताइए, LHL का मान है 7 के बराबर और RHL का मान है 1 के बराबर, तो यहीं पर पता लग गया कि LHL RHL बराबर है, ये नहीं है, LHL है आपका कहां, 7 पर, RHL कहां है, 1 पर ना, LHL है 7 पर, RHL है 1 पर, तो बीच में तो टूट पड़ेगा ही ग्राफ में, और जब ग्राफ में टूट पड़ गया इसका मतलब ये संतत है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि चूंकि x बराबर 2 पर LHL, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, जब यही दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा की तो बातें खत्म कर दीजिए आप, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको पूरे सवाल में यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। कुछ अलग टाइप के सवाल भी होंगे आपके बुक में, जिस पर हम जब बात पहुंचेंगे सवाल पर तो आपको वहां पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको जो समझना है पूरे सवाल में यही चीज समझना है कि LHL हमको निकालना है, RHL निकालना है और FA का मान निकालना है। यदि तीनों के तीनों इक्वल हो गया, समान हो गया, तो जिस पॉइंट की बात कर रहा है उस पर फलन आपका संतत होगा, और यदि तीनों बराबर नहीं है तो उस पर यह फलन संतत नहीं होगा, यानी यह आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा। देखिए अब एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, शायद रहने दीजिए आज भर इतना ही, ठीक है।
अगले वीडियो में आप लोग इतना पहले तैयार कर लीजिए ठीक से। यदि आपको बेहतर लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, और इसके आगे का प्रोसेस जो है, इसके आगे का और भी कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। आप लोग के कमेंट का इंतजार रहेगा और आप लोग के सहयोग का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।